नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीसर स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जो भी दिन बचे हुए हैं इसमें आपको किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या आपको तरीका अपनाना चाहिए। मैंने इसके संबंध में कई वीडियोस बना दिया है, बट जो है इसमें मैं क्या क्या आपको और सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे जो है आपकी एक बेहतर स्ट्रेटजी और बेहतर तैयारी हो सके। तो देखिए, इसमें मैं जो है अपनी तरफ से क्वेश्चन करने के बजाय जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी पर बात करूँगा। सबसे पहला तो कई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर जो है मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो याद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, याद होने की कुछ समस्याओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा है, या कह रहे हैं कि सर मैं याद कर रहा हूँ तो भूल जा रहा है मुझे। ठीक है, ये आप ही के क्वेश्चन है, इसका मैं जो है निराकरण करने का प्रयास करूँगा कि क्या ये सबके साथ होता है या कि इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। तो देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप दिन भर में 50 पेज पढ़ रहे होंगे या 40 पेज पढ़ रहे होंगे, कोई बच्चा 30 पेज भी हो सकता है पढ़ रहा हो, तो जितना आप पढ़ रहे होंगे उसका अगर आपको, मैं कहता हूँ, आधा भी याद रहता है, वन हाफ याद रहता है, तब भी आप समझ जाइए पॉजिटिव में है। मतलब ये सबके साथ होता है कि वो आपको, अगर आप फर्स्ट डे में पढ़ेंगे तो आपको हाफ तो याद रहेगा ही रहेगा। बट कोशिश ये करना है कि ये जो आप आधा जो आपसे दिमाग से उतर जा रहा है उसको भी हर एक दो दिन बाद में पढ़ने के, आप 2 दिन बाद कोशिश करेंगे उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे आप? उसको रिवाइज करेंगे। जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो वो जो आपका दिमाग से स्किप हो जा रहा था वो आपको याद रहेगा। ठीक है, भूलने की जो ये दिक्कतें हैं वो सबको होती है, और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। इसको नेगेटिव मत सोचिए कि यार कि सर दिमाग में मेरे, हाँ, ये अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। मात्र 10% ही बचेगा, बाकी 90% स्किप हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके 90% ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिवाइज करिए। अंतिम के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर रिवाइज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, और आप अच्छा जो है चीज़ों को मेमोराइज कर पाएंगे और आपको याद भी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर दिमाग में थोड़ा भी डाउट मत रखिए कि मुझे सर भूल जा रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि अगर आप जो भी है, आपको पता होगा जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको कहीं ना कहीं सबके साथ ही ऐसा इशू होता है कि याद होने के बाद थोड़ा बहुत तो दिमाग से जाता ही जाता है। बस कोशिश करना है कि आपको रिवाइज करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये मेरे साथ भी होता था। और आप चाहे 5 साल तैयारी करें, 6 साल तैयारी, इसका कोई मतलब नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि परसेंट टू परसेंट कि एक बंदे को जो है 60% याद है अगर कोई चीज़, तो अगर बार बार उसका कई बार पढ़ चुका है तो वो उसको 50% तो कंठस्थ रहेगा ही रहेगा। बट हाँ, अभी आप नए हैं, एक दो बार दिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। बस यही एक इसका उपाय हो सकता है। बट भूलने की जो दिक्कत होती है वो दोनों को होती है, इन दोनों पर्सन को ऐसी दिक्कतें आएंगी। बट आप कोशिश करेंगे उस चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि सर हमें दिमाग से उतर जा रहा है। जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसकी दिमाग से जो है आपका भूलेगा भी, और उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद रहेगा। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्योंकि आपको पता होगा अनकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, वहाँ पे चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। कभी भी आप देखे होंगे जब आप कहीं जाते होंगे किसी रास्ते पर या कहीं किसी भी स्टेट में जाते होंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप दोबारा जब देखते हैं आपको याद नहीं रहती है कि वो मैं वहाँ गया था। हाँ, वो गया था वो तो याद रहेगा, बट उस रास्ते को आप, आपके दिमाग में नहीं रह जाता कि वो कैसा रास्ता था। बट वहाँ आप जब दोबारा जाते हैं, कहीं ना कहीं आपका अनकॉन्शियस माइंड ये चीज़ आपको वहाँ पर याद कराता है, याद दिलाता है कि हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा, कोई प्रैक्टिस किया, हो सकता है वो आपको याद ना हो, क्वेश्चन याद ना हो, बट जब आपको वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, जब एग्ज़ाम में आएगा, तो चीज़ें 40 से 30% चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड ही आपको बताएगा कि नहीं, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। आपके अगर जो कॉन्शियस माइंड में नहीं होती चीज़ें, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो आपको आसानी से वो याद रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आपको डरने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट है, या जिनका प्री नहीं हो रहा, तो काफ़ी ज़्यादा डर अंदर आ जाता है। वो स्वाभाविक है, वो सबके अंदर ऐसा डर आता है, मेरे अंदर भी आता है। चाहे आप कितने भी बार प्री निकालें, ऐसा नहीं होता है, डर सबके अंदर आता है। बट हाँ, उस डर को आप जीतेंगे कैसे, मेन ये होता है। उस डर से कैसे आपको, उस डर को हटा के कैसे आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? चीज़ों को बार 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 रिवाइज करिए। अच्छे जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, जो मंडली है आपके दोस्तों की, उसमें अच्छे दोस्तों को इंक्लूड करिए। ऐसे नेगेटिव पर्सन से दूर रहिए जो कि वो नेगेटिव बातें करेगा। तो आपको क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभावित होगा, और इससे आपके परिणाम पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो कोशिश करिए कि अच्छे जो भी दोस्त हैं आपके, मोटिवेटिंग
टाइप के कुछ जो दोस्त हों, अच्छी बातें करते हों, ठीक है। तो इस टाइप के फ्रेंड्स के साथ रहिए, नेगेटिव व्यक्तियों के साथ कतई मत जाइए, क्योंकि अभी आप जा सकते हैं बट 2 महीने के बाद जाइए, जब पेपर हो जाए उसके बाद आप अपने ऐसे दोस्तों के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट होते हैं बहुत ईर्ष्यालु टाइप के होते हैं, तो ऐसे बच्चों से आप थोड़ा दूर रहेंगे इस टाइम, तो आपके लिए जो पॉजिटिव चीज़ रहेगी, ठीक है। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई के से रिगार्डिंग आपसे बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी मतलब की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो, टॉपिक्स पे करंट अफेयर में डिस्कसन हो रहा हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आप रहिए। साथ ही जो है आप अभी इंजॉयमेंट के तौर पर अगर थोड़ा बहुत आप गेम को खेल सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है घूम भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटा जो है 12 घंटा 13-14 घंटा पढ़ रहे हैं और इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। एक आध घंटा अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा इन्जॉय करिए। इससे क्या होगा, माइंड जब आपका अच्छा होगा तो जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से चीज़ों को और अच्छे से याद कर पाएंगे और मन खुशी होगा फ्रेंड्स, ठीक है। जब मन खुशी होगा तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद होंगी। तो प्रेशर में नहीं पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, प्रेशर में नहीं पढ़ना है। कई बच्चे क्या होते हैं प्रेशर में ज़बरदस्ती का पढ़ा करते हैं, तो वो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, आप पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है, कोई भी उसका बेनिफिट नहीं होगा आपको। बस प्रेशर में नहीं पढ़ना, माइंड को हैप्पी रखना है, ठीक है। और जो घर पे भी बात करते रहिए, तो कभी क्योंकि पेपर के जब 1-2 महीने बचते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक तनाव होने जाता है। मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूँ जो वाकई में सीरियस है, मैं सीरियस स्टूडेंट की ये बातें कर रहा हूँ, अनसीरियस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको कभी मतलब उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं, चाहे पेपर के 10 दिन भी बचे होंगे, उनके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं आता है। तो मैं वैसे स्टूडेंट की नहीं बात करूँ जो सीरियसली जो पढ़ रहा है, ठीक है, जिसको लगता है कि नहीं इस बार मुझे निकालना ही है, ऐसे स्टूडेंट के तुक्केबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तुक्के वाले स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब अपने आप को उस जोन में रख कर देखता है कि नहीं इस बार मुझे करना है, तो उसके दिमाग में तनाव आता है। स्वाभाविक है, वो आएगा ही आएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। तो आप ये चीज़ करिएगा, थोड़ा सा अपने माइंड को पॉजिटिव रखिएगा और कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं बस ये सोचिए कि वो आएगा। ये बात सच है कि जितने स्टूडेंट हैं, जितनी सीटें होंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वालिफाई कराया जाएगा। कितना भी आप पढ़ने में तेज हो, लेकिन अगर उनको आयोग को उतने स्टूडेंट मिल जाते हैं तो सीधी बात है आप 10 नंबर 5 नंबर से रह जाते हैं, वो बात ठीक है, बट जो है आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस बात से आप चीज़ों को ध्यान देना। और साथ ही इसके अतिरिक्त और जो बातें क्वेश्चन में पूछी गई थी वो थी कि सर जो है कई बच्चों ने कहा कि टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने इतनी टेस्ट करा लिया है, क्या और करना चाहिए। देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा डेज बचे हुए हैं, अभी भी आपके पास मोटा मोटी जो है 60 दिन बचे हुए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को अभी भी करते रहिए। जो भी मैंने बताया हुआ स्ट्रेटजी मैंने बता ही दिया है। तो आप क्या करिएगा, जो टेस्ट सीरीज़ अभी मार्केट में है उसको आप बार बार करिए, उसके पूरे एनालिसिस बॉक्स को पढ़िए, साथ में जो है और जो आयोग के जो भी पेपर कराए हुए हैं 10-15-20 साल के उसको पूरा कर जाइए, पूरा अच्छे से बार बार रिवाइज करिए। करंट अफेयर को और स्ट्रांग करिए। अगर अभी भी आप करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि करंट अफेयर को आप इग्नोर मत करिए, वरना आपका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की कोशिश ये करिए कि करंट अफेयर को बार बार पढ़िए, चीज़ों को जो करंट अफेयर आ रहा है पेपर में जो आ रहा है उसको आप देखिए किस टाइप के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, तो उसको बार बार आप पढ़िए। तो करंट अफेयर आप ये पॉइंट ऐड करेंगे, करंट अफेयर को आप इग्नोर नहीं करेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। साथ ही में टेस्ट सीरीज करते वक्त कुछ मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, जैसे बबल गलत भर देते हैं, ठीक है, ए होता है सी भर देते हैं, बी होता है सही उसका डी भर देंगे। ये सब भी टेस्ट सीरीज करते वक्त सावधानियाँ आपको अभी से ही बरतनी है, क्योंकि होता ये है कि पेपर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ पे बच्चे गलती से 1-2 क्वेश्चन बबल गलत भर ही देते हैं, कितना भी मानवीय त्रुटियाँ हो ही जाती हैं। बट आप कोशिश करिए, देखो हो जाए वो कोई बड़ी वो दिक्कत नहीं है, बट जो है कोशिश ये करिए कि जो 1-2 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा बबल मिस्टेक से या जो है किसी और तरीके से, वो ना होने पाए, ठीक है। इस चीज़ को आप अभी से ही अपनी प्रैक्टिस में इसको लेके आइए, टेस्ट सीरीज करिए, सावधानी बरतिए कि आपका इस टाइप का मिस्टेक ना हो। जब अगर मैं आपको बताऊं तो जो मैं किस तरह से भरता हूं, तो आप जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में सारा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है जितना भी आपने सही किया हो तो उसको भर देंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे और 150 तक जो भी आपको आ रहा भर देंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में क्वेश्चन को करेंगे, जो भी आपने किया सेकंड राउंड में उसको भी आप भर देंगे। बस जो सेकंड राउंड में करेंगे उसमें 1 से 2 कोदा बना देंगे, या कुछ अपना ट्रिक जो भी आपको अच्छा लगे कोई चिन्ह बना देंगे कि ये सेकंड राउंड में मेरा छूटा हुआ था। कहीं ऐसा ना हो, कभी कभी होता है कि वो छूट जाता है क्वेश्चन, आप ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देंगे कि सेकंड राउंड का जो भी आप पढ़ेंगे या उसको तुरंत करके तुरंत भर देंगे, ये भी आप कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड अगर अभी भी आपने सी सेट को पढ़ना स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो, और आपकी थोड़ा से मैथ रीजनिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप सी सेट को पढ़िए, क्योंकि मैंने सी सेट में अच्छे अच्छे बच्चों को फेल होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने भी इसको इग्नोर किया था। तो आप सी सेट को फ्रेंड्स जो है अच्छे से करिए,
सी सेट को अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ के रखा, अभी बहुत टाइम है, आराम से आप सी सेट को अगर आधा घंटा भी देंगे, संप्रेषण आप थोड़ा बहुत पढ़िए पेपर से, साथ ही में जो है और करें, और जो है उसका हिंदी को थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा बहुत आप रीजनिंग प्रैक्टिस करिए। मतलब जब आपको कुछ भी करने का मन ना हो तब सी सेट पढ़िए। अपने मुख्य टाइम से सी सेट को टाइम मत दीजिए। जब आपको कुछ पढ़ने में मन ना लगे कि नहीं अब बोरिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, अब माइंड काम नहीं करता, तो उस टाइम आप सी सेट को पढ़िए, क्योंकि सी सेट मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड देना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा अगर माइंड आपका थका हुआ है तो भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो सी सेट को तब आप पढ़ेंगे। और जो मैंने 5 सब्जेक्ट आपको बताए हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है, कौन कौन से बताए हुए थे, पॉलिटी के जो भी आर्टिकल्स हैं उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करिए, जो अनुसूचियाँ हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, अनुच्छेद हो गया आपका, साथ ही में जो है जो पीछे संविधान संशोधन दिया हुआ है सारे, उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति वाला सेक्शन हो गया, राज्यपाल का कुछ वो हो गया, और कुछ अन्य संवैधानिक जो भी संस्थाएं हैं वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िए और पॉलिटी से को स्ट्रांग करिए। जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं अंतिम समय में उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। मैंने बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, पॉलिटी आप अच्छे से करिए, जियोग्राफी का आप मैपिंग खूब अच्छे से करिए अभी से ही, उसको जो है रोज़ रिवाइज करिए, जो भी नदी हैं, घाटियाँ जो हैं, ठीक है, घास भूमि हो गई, तो ये सब जो है आप अच्छे से बार बार रोज जो जो नहीं आपको याद हो रहा उसको पर्ची पे लिख के चिपका दीजिए ताकि उसको याद हो जाए। हिस्ट्री में आप जो भी रिसेंट में दिया हो वहाँ से आप उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कंप्लीट करिए। साथ में जो क्रम है, घटनाओं का जो क्रम होता है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है, उन घटनाओं के क्रम को अच्छे से बार बार उनको जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को खूब अच्छे से तैयार करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री को खास करके आप ज़्यादा टाइम देंगे। इन्वायरमेंट को आप इग्नोर नहीं करेंगे। इन्वायरमेंट से 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो भी इसमें भी जो है घटनाओं का क्रम आ जाता है कि कौन सी, जैसे कि वो संधियाँ जो होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित वो आ जाती हैं। कुछ एक्ट होते हैं, इंटरनेशनल एक्ट या भारत में जो भी एक्ट हैं, ठीक है, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें ऑर्डरिंग के लिए आ जाता है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। तो या इस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से इन्वायरमेंट में तैयार करेंगे। मैंने क्या पढ़ना है ये बता ही दिया है। साथ में साइंस को अच्छे से आप तैयार करिए। साइंस का मैंने बुक भी बता दिया है, सब बता दिया है। ये 5 से 6 सब्जेक्ट, और इसके साथ मैंने करंट अफेयर बताया ये जो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़िए, खूब ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। इकोनॉमिक्स पे आप ज़्यादा टाइम नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट इस पे ज़्यादा टाइम दीजिए। यूपी स्पेशल से ज़्यादा उत्तर पीसीएस में नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है, बट उसमें करंट अफेयर पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, भारत का बजट को अच्छे से पढ़िए, यहाँ से इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो इसको खूब अच्छे से तैयार करिए। अब जो फ्रेंड्स टाइम है वो आपका जो टाइम है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देने का है। अब बकवास की चीज़ों को पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसको पढ़िए, तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वही आपको जो है प्री पास करवाएगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो भी मैंने 7 बार प्री निकाला हुआ, तो कहीं ना कहीं जो मतलब कि अंतिम समय में आपका मेन फोकस यही होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको पढ़ना चाहिए। फर्जी का बकवास की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बकवास के टॉपिक्स पढ़ेंगे या बकवास के करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका टाइम खराब होगा, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब सावधानियाँ आप बरतेंगे और साथ में अच्छी सी नींद भी लेंगे। ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं और 7-8 घंटा सोने, 7 से 8 घंटा कम से कम आप सोइए, ठीक है। ये एटलीस्ट इतना तो सोना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत से बच्चे होते 4 घंटा 5 घंटा भी, मतलब मैंने सुना है, बट कम से कम मेरे अकॉर्डिंग तो आप 7 से 8 घंटा कम से कम सोइए, क्योंकि माइंड अगर आपका अच्छा होगा फ्रेंड तो आप सीधी सी बात है ज़्यादा अच्छे से आप जो है चीज़ों को पढ़ पाएंगे और दिमाग भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब चीज़ें आप जो है करेंगे, और इस चीज़ से आप थोड़ा भी भयभीत मत होइए कि अरे अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अब कैसे, मेरा तो कुछ तैयार नहीं है, ठीक है, सारा सब्जेक्ट बचा हुआ है। तो कभी भी फ्रेंड्स सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे इसके एक अभी से एक वर्ष और दे दिया जाए आपको, फिर भी आप यही कहेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमेशा आपको टाइम कम लगेगा। अभी भी आपको अगर 2 महीना और टाइम बढ़ा दिया जाए फिर भी आपको तैयार नहीं होगा, बट जितना तैयार है आप उसमें कॉन्फिडेंस बनाइए कि हाँ मुझे इतना तैयार हो गया, मैं इसी पे जो है जाके दूंगा। तो जो भी टाइम अभी बचा हुआ उसको अच्छे से तैयार करिए और बेहतरीन तरीके से पेपर को करिए। तो अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाएंगे और जो भी बाहरी चीज़ें हो रही हैं, राजनीतिक डिबेट आजकल बहुत होता है बच्चों में, तो इस चीज़ों से भी दूर रहेंगे, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि राजनीतिक, चूँकि हर व्यक्ति का अपनी एक विचारधारा होती है, ठीक है, कई बच्चे होते हैं वो अपने विचारधारा को आपको थोपने का प्रयास करेंगे।
तो ऐसे लोगों से भी बचना है, राजनीतिक विचारधाराओं से बचिए, आप अपना न्यूट्रल रहिए, ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करिए, क्योंकि होता यही है कि आज का जो है राजनीतिक विचारधारा को लेकर काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिबेट करते हैं, तो उसमें पढ़ाई का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको मिलना कुछ नहीं है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप अपना जो पढ़ेंगे, पढ़ाई ही आपकी मेन है। ठीक है, पार्टियाँ किसी की नहीं होती, ना तो आपको कुछ देंगे। ठीक है, हाँ आपकी एक अपनी स्वतंत्र विचारधारा हो सकती है, आप किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। बट जो है कभी किसी से फर्जी का डिबेट मत करिए, अगर देख रहे हैं कि वो बंदा आपको उलझाना चाह रहा है तो आसमान निकाल लीजिए, क्योंकि आपका नुकसान होगा और कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का टाइम हो सकता है सामने वाले को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम ना हो, आपका हो सकता है आपको उससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत हो, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सब छोटी छोटी ये आपको बातें बहुत छोटी लग रही हैं, बट ये बहुत बड़ी बातें हैं। अगर इन चीज़ों से आप थोड़ा सा अच्छे से काम करेंगे तो निश्चित ही आप जो है इस बार प्री को क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर किसी भी तरीके की और भी आपको समस्या आ रही है अभी, और किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर या और क्या पढ़ना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैं अगर जैसे भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।